ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम शिपिंग प्लान जो है वो एफबीए शिपमेंट होती है ये बेसिकली। वी कैन ओनली क्रिएट शिपमेंट ऑफ अ लिस्टेड प्रोडक्ट, जो हमारी प्रोडक्ट लिस्ट हो चुकी होगी, मींस के मी टू हो चुकी होगी, उसी के साथ उसी की बनेगी शिपमेंट बनेगा। सेलर सेंट्रल के अंदर से बनता है शिपमेंट जो है वो चोजन एसकेयू के अगेंस्ट बनता है। प्रोडक्ट शिपिंग लेबल और बॉक्स शिपिंग लेबल हमें मिलते हैं। ठीक है जी, ये रजिस्टर्ड वाला ये अभी आपके लिए नहीं हो सकेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा कि अमेजोन शिपमेंट जो है वो सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री की जो टैब होता है उसके थ्रू बनता है, और वी कैन क्रिएट शिपमेंट प्लान फॉर आइटम्स दैट आर बीइंग फुलफिल्ड बाय अमेजोन के एफबीए की जो होंगी वो उन्हीं का प्लान बनेगा। ठीक है जी, इसकी वीडियो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है जी, इन्वेंट्री में जाएंगे, मैनेज और इन्वेंट्री में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको आप आपकी लिस्टिंग में आ जाएंगे आप। लिस्टिंग लिस्टिंग में आ गए। लिस्टिंग से कोई एक प्रोडक्ट आपने जो मतलब जिसकी आपने शिपमेंट बनानी है उसको चूज करेंगे, और ये ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएगा सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप आ जाएंगे इस पेज के ऊपर जहाँ पे वो वाला एसकेयू वो प्रोडक्ट आपकी नजर आ रही होगी, और आगे आपको ये नजर आ रहा होगा बॉक्स के आपका इसके यूनिट्स कितने हैं आपसे वो पूछ रहा होगा। आप कहेंगे जी 24 यूनिट्स हैं सपोज, ये मैं एग्जांपल के तौर पे करूँ। और यहाँ पे ये लगा होगा बटन होगा प्रिंट एसकेयू लेबल्स, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने ये वाला बॉक्स आएगा, ये दोबारा आपसे पूछेगा 24 यूनिट है ये प्रिंट करने, आप कहते हैं जी हाँ जी ये प्रिंट करने, प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे। ये फाइल एक पीडीएफ की जो है ना वो आपके सामने खुल जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। ये आ गए आपके पास 24 के 24 प्रोडक्ट लेबल्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लगेंगे बारकोड्स ये वो आपके पास आ गए। 24 यूनिट है, अगर आप 400 यूनिट लिखेंगे तो ये 400 आएंगे। ठीक है, अगर 100 ठीक है। लिखेंगे तो 100 आएंगे। ठीक है, हमने क्योंकि 24 लिखे इसलिए हमारे पास 24 यूनिट है। अच्छा, ये अभी आपने अपने पास रखने हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो वो पूछेगा आपका आपकी इन्वेंट्री एक ही बॉक्स में फिट इन हो जाएगी या मल्टीपल बॉक्सेस में जाएगी। मैंने तो जी। चूज कर दिया मल्टीपल बॉक्सेस और क्रिएट कर दिया, सॉरी कंफर्म कर दिया। कंफर्म किया तो वो मुझे अब ये बता रहा है डिटेल्स के आपके दो बॉक्सेस हैं, एक एसकेयू है, इतने यूनिट हैं आपके। उसके बाद वो नेक्स्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं तो वो करता है बॉक्स की हमें डायमेंशन पूछता है, वेट और डायमेंशन दोनों बॉक्सेस। अब मैं उसको कहता हूँ क्योंकि मेरे 24 यूनिट है मैं 12 ईच कर देता हूँ और 10 केजी ईच कर देता हूँ और सेम साइज उसको लिख देता हूँ और ये चेक कर देता हूँ। अब होता क्या है कि ये वाली इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से तुक्के से तो नहीं लिखनी ना, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा आपका 3PL प्रेप सेंटर। ठीक, जी। क्योंकि आपकी इन्वेंट्री उसके पास चलेगी। सपोज आपने 5 दिन लगा के अपनी इन्वेंट्री इकट्ठी कर ली, अब आप कहते हैं उसको कि अब ये मेरे बस ये वाली शिपमेंट बनानी है, आपने 5 दिन में आपने 100 जो है ना वो सर अपना लक्स साबुन जो है ना वो इकट्ठे कर। अब वो उसके पास क्योंकि उसका रूटीन का काम है, उसको पता है कि ये जो एक बॉक्स में आ जाएंगे या दो में आ जाएंगे। आप कहते हो जी दो बॉक्सेस में 50 50 आने, एक दो बॉक्सेस में। और उसके पास बॉक्स भी होंगे, उसके पास सारी चीजें मौजूद होती क्योंकि उनका ये काम है, उनका ये बिजनेस। वो 50 यूनिट का एक बॉक्स और 50 यूनिट का दूसरा बॉक्स, मतलब 50 यूनिट का एक बॉक्स वो सिर्फ बॉक्स के अंदर डाल के उसका वेट और उसकी डायमेंशन आपको बता देगा, अभी पैक नहीं करेगा। वो जो डायमेंशन और वेट होगा वो आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा कि ये आपको अगली पेज पे जाएंगे तो आपको डेट पूछ रहा होगा कि किस डेट को आपकी शिपमेंट रेडी होगी। ठीक है जी, और ये आपका स्मॉल पार्सल है, ये आपको बता रहा है, ये आपकी सारी गिवन इंफॉर्मेशन जो आपने उसको दी। अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर आपकी लोकल शिपमेंट होगी, मतलब आपका जिस तरह सपोज अगर आप यूके में कर रहे हैं तो यूके में ही आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, यूके में ही आपने सेल करना है, तो फिर अमेजोन आपको कहेगा कि यूपीएस जो उसकी अपनी पार्टनर जो कैरिज कंपनी है उसके थ्रू अगर आप शिपमेंट करवाते हैं तो फिर अमेजोन पिकअप भी कर सकता है आपके गिवन एड्रेस से। ठीक है, और उसका जो चार्जेस होंगे वो इतने लगेंगे, ये जो 681 पाउंड है आपकी शिपमेंट। ये फिक्स नहीं होते, ये आपकी जो आपने उसको डिटेल्स बताएंगे ना शिपमेंट की उसके मुताबिक होता है।
ठीक है जी। अच्छा, अगर आप का दूसरे किसी कंट्री से आ रहा है या जो भी शिपमेंट है, फिर आपने अमेजोन तक आपने पहुंचाना, उसमें ऑब्वियसली थर्ड पार्टी आएगा, उसमें ये अमेजोन की पार्टनर जो है वो ये नहीं आएगी, कैरिज कंपनी नहीं है। ठीक है, इसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से भी किसी कैरिज कंपनी को कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको ट्रैकिंग नंबर का इशू आएगा। यहाँ पे क्या होगा कि आपने सिर्फ इसको क्लिक करके इधर एग्री करके और कंफर्म करना है। अब ट्रैकिंग नंबर हो गया, कुछ भी चीजें होंगी सारी अमेजोन की जिम्मेदारी है, आपका कोई मसला नहीं। यहाँ पे करेंगे, थर्ड पार्टी पे करेंगे, आप अपने तौर पे करेंगे तो अमेजोन फौरन कहेगा जी ठीक है आपकी शिपमेंट बुक हो गई। एक तो पहुंचाना आपने है मेरे डोर स्टेप पे, दूसरा ट्रैकिंग नंबर आपने देना है। जब तक ट्रैकिंग नंबर नहीं देंगे आपकी शिपमेंट का स्टेटस क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या है कि जब वो हमने कर दिया तो अमेजोन ने, क्योंकि हमने यूपीएस किया हुआ था उसी पार्टनर कंपनी, इसका ये फायदा होता है कि जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो उसने मुझे एफबीए लेबल भी दे दिए, उसने मुझे ट्रैकिंग आईडी अभी दे दी। ठीक है, और बाकी सारा कंफर्म कंफर्म कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि जब वो बुक कर रहा है तो वो इस ट्रैकिंग पर बुक कर रहा है। उसने अभी के अभी मुझे ट्रैकिंग नंबर दे दिया, अब खुद ही इसने अमेजोन के अंदर डालने, मैंने नहीं, ये लिखने ट्रैकिंग, ये मतलब आ चुके हैं अमेजोन के ऊपर इसके रिकॉर्ड के। अच्छा जी, इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद वो हमें बताएगा कि ये आपकी अल्टीमेट जो बॉक्सेस है ना, ये उनकी डिटेल है। यहाँ पे वो जो दो बॉक्सेस है ना, उनके लेबल प्रिंट करने की ऑप्शन हमें दे, इस प्रिंट को हमने क्लिक करना है तो दोबारा एक पीडीएफ की फाइल हमारे सामने खुलेगी, इसमें शिपिंग लेबल होंगे जिसको हम बॉक्स लेबल कहते हैं, पहले जो आए थे वो प्रोडक्ट लेबल थे। जी सर। ठीक है जी, अब ये दो आ गए हमारे पास, बॉक्स 1 ऑफ 2। ठीक है, इससे पता चल गया एफबीए की शिपमेंट है। अब ये दोनों फाइल्स, ये वाली और जो पहले हमारे पास फाइल है, अब ये दोनों फाइल्स हमने व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू अपने प्रेप सेंटर पे भिजवाना। ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि वो बारकोड वाली फाइल को प्रिंट करेंगे और एक एक प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे। वो लगा के जी सर। 50 यूनिट एक बॉक्स के अंदर रख के उसको पैक करके टेप लगा के उसके ऊपर ये लेबल लगाएंगे। ठीक है, और सर उन्हें आपकी पता शिपमेंट, कैसे चलता है कि अगर ज्यादा प्रोडक्ट हो? ऊपर क्या लिखा होता होगा इसमें? क्या करें? कुछ नहीं सर। नहीं नहीं पूछे। नहीं नहीं, वो जो मैं कहने लगी थी वो, लेकिन ऊपर मेंशन होगा ना कि किसमें, ये पूछ रही थी कि कौन सा, उन्हें पता कैसे चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट का कौन सा लेबल है, जी लेकिन जी, वो, ऑब्वियसली ऊपर हाँ जी, होगा। वो लिखा होता है इसमें। हम्म। ठीक है जी, आपने ये कर लिया, ये भिजवा दी। उसके बाद आप शिपिंग क्यू में आ जाएंगे कि आपकी शिपमेंट जो है वो क्यू में लग गई है। ठीक है। हम्म। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी शिपमेंट होगी कंप्लीट। अब इसके बाद आप जी। फिर किसी दिन दोबारा, कोई 2 4 5 दिन बाद आप देखते हैं अपना स्टेटस उसका, तो फिर आपने दोबारा इन्वेंट्री और मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाना, वहां से फिर आप शिपिंग क्यू में ही आएंगे। ठीक, क्योंकि ट्रैकिंग आप जो भी आपने स्टेटस देखना वो यहीं से आपको पता चले। अच्छा, इसके बाद आपने हम्म। ट्रैक करना है इसको, तो आप यहाँ पे इसके जो बटन है इन पे क्लिक करेंगे, आप ट्रैक करेंगी तो ट्रैकिंग में आप यहाँ पे आ जाएंगे, ये ट्री आपके सामने है। ठीक है, ये आपको बता रहा होगा आपकी शिपमेंट का स्टेटस क्या है, कहाँ पे पहुंची। इसमें आप ये जो जितने बटन हैं इस टाइम ग्रीन हुए होंगे ना, इनमें से अगर जी। पहला जो होगा वो शिपमेंट क्रिएशन का डेट होगी, क्रिएशन। उसके बाद जिस दिन वो ट्रांजिट में जाएगी, मीन्स कि वो स्कैन होके चल पड़ी है, वो आ जाएगा, डिलीवर्ड आ जाएगा, चेक इन आ जाएगा, रिसीविंग आ जाएगा। ये सारे स्टेटस अमेजोन के अपने स्टेटस। आपको कंसर्न है अब इस चीज से कि मेरी शिपमेंट कब पहुंचेगी, अमेजोन कब कंप्लीट, तो वो क्या होगा, ये आखिरी है शिपमेंट क्लोज। आप ये देखते हैं कि मेरी शिपमेंट को 15 दिन हो गए गए पे, तो अभी मेरे सिर्फ 10 15 20 25 यूनिट यूनिट लाइव हुए हैं अकाउंट के अंदर। 75 यूनिट मेरे जो है ना वो अभी इनबाउंड में आ रहे हैं। आप ओके। अगर उस टाइम पे अमेजोन को कुछ कहेंगे ना तो अमेजोन कहेगा इन प्रोसेस है आपकी shipment। क्योंकि आपने ये करना क्या है कि यहाँ पे देखना, एक तो ये बटन आपका ग्रीन होना चाहिए, चेक। और इसी के साथ आपको मेल आती है जब आपकी फुल इन्वेंट्री अमेजोन रिसीव कर ले। हम्म। जब तक वो नहीं करता ना, आपको मेल करता है ना, ये बटन क्लोज वाला जो है वो चेक होता है। उससे पहले तक जितनी दफा भी आप अमेजोन को कहेंगे वो हर दफा यही कहेगा कि जी इन प्रोसेस, इन प्रोसेस। ठीक है, जब आपकी ये शिपमेंट क्लोज हो गई और आपको मेल आ गई, उस टाइम आपने कैलकुलेट करना है कि मैंने 100 यूनिट भिजवाए थे,
अभी तक मेरे 10 यूनिट बिक गए हैं, 80 यूनिट्स मेरे अकाउंट में नजर आ रहे हैं, 10 यूनिट्स का नहीं पता चल रहा वो कहाँ गए। तो आपने अमेजोन के साथ केस ओपन करना, उसको कहना जी मैंने इतने यूनिट बुक करवाए थे, इतने यूनिट शिप हुए थे, और मेरे जो 10 यूनिट है उसका नहीं पता चल रहा, तो अमेजोन फिर जो है वो उस पर फर्दर उस पर इंक्वायरी करके तो आपके यूनिट को वो अवेलेबल करे। ठीक है, उससे पहले करेंगे तो कोई फायदा नहीं। ठीक है। ठीक है जी। और सर ये लिस्टिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट्स की? लिस्टिंग आपने क्यों करनी है, आपने तो मीटू करना है। अच्छा। आर्बिट्राज में लिस्टिंग तो नहीं होती, इसलिए मैंने आपको लिस्टिंग करवाई नहीं है, क्योंकि आर्बिट्राज में नहीं होती, आर्बिट्राज में मीटू होता है। होलसेल बस वालों को, हमने। होलसेल वालों को मैंने कभी लिस्टिंग नहीं करवाई, क्योंकि होलसेल में लिस्टिंग होती नहीं, मीटू होती है। सही है। शिपिंग प्लान दोनों जगह होता है, शिपिंग प्लान मैंने आपको करवा दिया, वो मैं इसकी वीडियो भी भिजवा दूंगा। ठीक। और लिस्टिंग वो होती है कि नया प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं तो जैसे प्राइवेट लेबल में। जी वो प्राइवेट लेवल होता है। Subscribe to Electrifying Commerce for weekly videos that will turn your e-commerce dreams into reality. Click that subscribe button and let's get started.